हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आप में से कईयों के सवाल होते हैं कि मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम में जो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को कैसे जल्दी याद किया था और कौन सा बुक प्रेफर किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम में। सो आज मैं आपको इसी टॉपिक पर बताऊंगी कि मैंने कौन सा बुक प्रेफर किया था और मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स को कैसे जल्दी याद किया था। फ्रेंड्स, पता है आप लोग टेंशन बहुत ही ज़्यादा लेते हो कि आपके प्रिपरेशन कैसे हो रहे हैं, आप कैसे जल्दी याद करें। आप इस पर ज़्यादा ध्यान देने के बजाय इस बात पर ध्यान दो ना कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो एकदम उसमें 100% दे रहे हो या नहीं, आप पढ़ाई पूरी ईमानदारी से कर रहे हो या नहीं। और जितना भी टाइम दे रहे हो वो रेगुलरिटी के साथ दो। आप अगर 8 घंटा पढ़ते हो या फिर 6 घंटा पढ़ते हो, आप जो है वो डेली जो है एक रेगुलरिटी लो अपने पढ़ाई में। वो डेली आप 8 घंटा ही पढ़ो या फिर डेली आप 6 घंटा ही पढ़ो, जैसे भी आप पढ़ना चाहते हो, लेकिन रेगुलरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं अब अपने टॉपिक पर आती हूँ। मैंने जो बुक सबसे पहले ली थी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स याद करने के लिए, तो मैंने पहले बुक ली थी, वो थी वर्ड पावर मेड इजी। मैंने इस बुक को अपने पसंद से नहीं लिया था, कई लोग इस बुक को प्रेफर कर रहे थे, सो मैंने इसे ले लिया था। और जब मैंने इसे लिया तो मुझे इसमें कुछ खास समझ में नहीं आया था शुरू में, लेकिन जब मैं पढ़ रही थी तो फिर वो धीरे धीरे समझ में आने लगा था। लेकिन वर्ड पावर मेड इजी में ना थोड़ा मतलब उसको पढ़ने में जो है वो टाइम ज़्यादा जाता है, तो मेरे पास में टाइम बहुत ही कम था फ्रेंड्स। तो मैंने उस बुक को ड्रॉप कर दिया और मैंने जो है फिर लुसेंट बुक लिया, जो कि बहुत ही अच्छा बुक मेरे लिए साबित हुआ। सो फ्रेंड्स, मैंने जो लुसेंट का बुक लिया था इंग्लिश का, उससे मैं 10 उसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो है वो लास्ट पोर्शन में वो दिए गए हैं, तो मैं उससे 10 सिनोनिम्स याद करती थी डेली और 20 एंटोनिम्स याद करती थी, क्योंकि सिनोनिम्स जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एंटोनिम्स से। तो मैं ये जो है डेली रेगुलरिटी के साथ कर रही थी। लेकिन मैं क्या करती थी ना कि जब मैं 10 सिनोनिम्स और 20 एंटोनिम्स याद करती थी, उसके अगले दिन जो है फिर मैं न्यू वाला याद करने से पहले मैं जो है वो पहले वाले का रिवीजन करती थी। रिवीजन करने से क्या होता है ना कि आपके दिमाग में वो रिमाइंड हो जाता है कि आपने क्या पढ़ा था उससे पहले वाले दिन, और कई सारे वर्ड जो है वो याद होने लगते हैं। सो मैं ये रेगुलरिटी के साथ ये चीज़ कर रही थी। और जब मेरा पूरा जो है वो लुसेंट का सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कंप्लीट हो गया, फिर जो है उसके बाद मैंने जो है एक दूसरी बुक ली, वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने जो बुक प्रेफर की वो ये थी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। एसएससी के लिए वो खास आती है, गाइडर बुक है, ये छोटी सी बुक है, कम पेज की बुक है। इसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो है वो हाफ ऑफ पोर्शन में बटे होते हैं, सो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, जो ये बुक है ना, जब मैं ये याद कर रही थी, इससे 10 सिनोनिम्स मैं याद कर रही थी और 20 एंटोनिम्स इससे याद कर रही थी। लेकिन जो लुसेंट का इंग्लिश का बुक है उसका रिवीजन मैं नहीं छोड़ रही थी। उसका जो है वो डेली में रिवीजन जो है 10-10 या फिर आप 5 कर दो। जब इसमें आगे बढ़ने लगो ना तो इसका भी रिवीजन जरूरी है, तो आप उसको 5 भी कर सकते हो, लेकिन वो डेली आपको रिवीजन करना है थोड़ा थोड़ा ही करके। फिर क्या होता है ना कि इसमें कुछ कुछ वर्ड जो है वो रिपीटेड होते हैं, रिपीट दोबारा होते हैं, जो आते रहते हैं, तो फिर आपका जो है ना और भी ज़्यादा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और फिर इसमें जो है कुछ MCQs दिए गए हैं, सो मैं उसको जो है वो बिना देखे हुए उसे टिक करती थी और धीरे धीरे करके वो मेरा करेक्ट भी होने लगा था। इसमें आंसर भी दिए गए हैं MCQs के, तो वो आप बाद में उसको मिला सकते हो। सो फ्रेंड्स, मेरे इस पूरे प्रिपरेशन में जो है वो वन चीज़ इम्पॉर्टेंट थी जो मैंने पूरे प्रिपरेशन में की है, रिवीजन की है। रिवीजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप रिवीजन को बिल्कुल भी ना छोड़ें। आप कुछ भी याद कर रहे हो ना, कुछ नया चीज़ याद कर रहे हो, चाहे वो आप जीके पढ़ रहे हो, लुसेंट का जीके पढ़ रहे हो, या फिर आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, तो आपका रिवीजन जो है वो बहुत ही जरूरी है। और प्रैक्टिस सेट लगाना ना भूलिएगा। आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, जो भी एसएससी स्टेनोग्राफर का है या फिर एसएससी के अदर एग्जाम का भी प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हो, क्योंकि एसएससी जो है ना वो अपने क्वेश्चन को रिपीट करती है। और खास करके एसएससी स्टेनोग्राफर में जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं वो रिपीटेड ही आते हैं, पहले के सिनोनिम्स एंटोनिम्स ही आते हैं। और जो एसएससी स्टेनोग्राफर में सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं उसके लेवल जो है और सारे एग्जाम से जो होता है वो लो होते हैं, इजी होते हैं, तो आप उसे आसानी से कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि आप कभी भी अपने दिमाग पर प्रेशर लेकर कुछ भी याद मत करना। आप जितना याद करोगे ना दिमाग पर प्रेशर लेकर, जितना जल्दी वो याद होगा उतना जल्दी आप भूल जाओगे।
सो फ्रेंड्स, आप जो भी याद कर रहे हो आप उसमें अपना 100% दो। जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, आप उसमें अपना 100% दो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना वर्ड याद कर रहे हो, 2000 वर्ड याद कर ले रहे हो या 3000 वर्ड याद कर ले रहे हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप रिवीजन कर रहे हो और रिवीजन में वो रिवाइज होते रहना चाहिए। रिवीजन का इंपॉर्टेंस ना एग्जाम के टाइम में पता चलता है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, जब एग्जाम दे रहे होगे, उस टाइम में आप जो भी वर्ड याद किए होगे ना, वो रिमाइंड होगा कि हाँ ये वर्ड मैंने याद किया था, इसका ये सिनोनिम्स होता है, ये एंटोनिम्स। वो ऑलरेडी वो आपको वो आंसर जो है ना वो याद आ जाएगा। आपसे अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी और आप अपने प्रिपरेशन जो है वो करते रहें। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल स्टेनो लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।